मेडिकल फील्ड से होने की वजह से हमारे इस पेशेंट को पहले से ही मार्केट के उन मिथ्स के बारे में पता था जिन पर लोग अक्सर बिलीव कर लेते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पेनफुल होती है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लाइफ टाइम दवाइयां लेनी पड़ती हैं, या फिर कैंसर जैसी डिजीजेस हो जाती हैं। लेकिन इन सब मिथ्स के बावजूद पेशेंट ने 2026 के हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेंड में कोई और ऑप्शन चूज न करके हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों चूज किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक ही क्यों चूज किया। इस वीडियो में पेशेंट खुद बताएंगे QHT क्लिनिक का मेडिकल अप्रोच उन्हें कैसे डिफरेंट लगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स ने उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और ट्रेनर स्टाफ ने उनके डाउट्स कैसे क्लियर किए, और कैसे प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रांसपेरेंसी ने उन्हें कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में हेल्प की। साथ ही हम जानेंगे पेशेंट से उनका सर्जरी एक्सपीरियंस, जो आपके लिए काफी इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के हर एक स्टेप को डिटेल में कवर किया है, जैसे प्री स्कैल्प एनालिसिस, हेयर ट्रिम एंड हेड वॉश, हेयरलाइन डिजाइनिंग, स्लिट्स क्रिएशन, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन। ये पूरी जर्नी इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और ट्रस्ट बिल्डिंग है, जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े मिथ्स और रियलिटी के बीच का क्लियर डिफरेंस समझने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद। मैं अलवर राजस्थान से आया हूं QHT क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। QHT क्लिनिक के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे देखा था सबसे पहले। उससे पहले तो मेरा कोई नोन नहीं था। फिर उसके बाद में मेरे एक दो नोन ने भी करवाया, मेरे फ्रेंड ने करवाया जो सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने कनेक्ट किया। यहाँ भी QHT हरिद्वार में मैंने कनेक्ट किया तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला यहाँ से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे विजिट किया, तो आज मैं फाइनली यहाँ ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था 2018 में। तब नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा था, तो मुझे भी इतना नहीं लगता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता रहा, हल्की हेयरलाइन पीछे रिसीड होती रही। उसके बाद अब रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ ज्यादा हेयर फॉल हुआ, तो हेयरलाइन काफी पीछे चली गई, टेम्पल्स भी थोड़े रिसीड हो गए हैं मेरे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब सही टाइम है, अभी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। देसी नुस्खे एक दो बार अपनाए थे, लेकिन उनसे ऐसा कुछ मुझे रेस्पॉन्स मिला नहीं। मैंने भी ज्यादा लंबे टाइम तक उन नुस्खों को ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं किया। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो काफी पहले से पता था। मैं भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड, जैसे नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो उस फील्ड में हूँ, तो आइडिया तो था इसके बारे में। लेकिन प्लान अभी इसी साल मैंने बनाया कि इस साल में 2026 में करवाना ही है। तो मैं अभी फाइनली विजिट किया क्लिनिक और आज यहाँ आया हूँ करवाने के लिए। बहुत से लोग अनस्किल्ड वर्कर्स से करवा लेते हैं, बहुत सस्ते रेट के चक्कर में छोटे क्लिनिक से करवा लेते हैं। तो उनमें क्या है कि वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, एक्सट्रैक्शन ग्राफ्ट का अच्छे से नहीं करते हैं, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती है। स्लिटिंग सबसे मेन डिपेंड करती है। स्लिटिंग पार्ट है जो वो सबसे मेन रोल निभाता है इस चीज में। ये सारी चीजें अच्छे से हुई है तभी रिजल्ट अच्छे से आएगा। यंग एज में लड़कों के लिए सबसे मेन स्टाइलिंग का होता है हेयर। मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे पर्सनली बहुत सारी चीजें दिखी, जैसे जो लोग पहले आगे से पूछते थे भाई बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, इन सब चीजों के बारे में अब जब बाल नहीं रहते हैं, हेयर लाइन अच्छी नहीं रहती है, तो कोई इन चीजों को नोटिस भी नहीं करता है। आपका लुक भी अच्छे तरीके से मैच नहीं करता है। अगर आपका हेयर अच्छा है, हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी भी तरीके के आप कपड़े पहन लो, हर तरीके के कपड़ों के साथ आपका लुक मैच हो जाता है। मैंने सोचा अपने लुक को जवानी में तो कम से कम अच्छा ही रखें। मैं तो बस यही उम्मीद लेके आया हूँ कि मेरा अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और हेयर लाइन एकदम नेचुरल दिखे। अगर मेरा लुक अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली सीधे जिनको दिखेगा उनको अच्छा लगेगा लुक। अभी ट्रांसप्लांट करवाएंगे, सोचेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा लुक हो जाएगा इस साल के एंड होने से पहले। ये भी ग्राफ्ट के बारे में तो मेरी मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 2800 से 3200 तक ग्राफ्ट लग सकते हैं। टेम्पल्स भी क्रिएशन के लिए मैंने बोला है, तो उन्होंने इतना ही प्रिस्क्राइब किया है। अब मैं जा रहा हूँ सर्जरी करवाने के लिए। आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी जर्नी मैं शेयर करूँगा QHT क्लिनिक के साथ। आप लोग देखिए, आज हम लोग करवाएंगे अपना ट्रांसप्लांट। ये हैं मिस्टर जुनैद, जो 2018 से हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। काफी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स ट्राई करने के बाद भी जब डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तब अपने फ्रेंड्स के सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स देखने और खुद प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट चूज करने का डिसीजन लिया, जो फाइनली 2026 में उन्होंने ले ही लिया। क्लिनिक आने पर सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी स्कैल्प का डिटेल्ड प्री एनालिसिस किया, जिसमें यह पाया गया कि वह नॉरवुड ग्रेड 2 हेयर लॉस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन रिसीड होकर काफी पीछे जा चुकी थी।
टेम्पल्स लगभग वैनिश हो चुके थे और फ्रंटल एरिया अपनी डेंसिटी का बड़ा हिस्सा खो चुका था, जबकि बाकी स्कैल्प में हेयर ग्रोथ हेल्थी थी। उनके केस में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यह रहा कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सक्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके कई डॉक्टर फ्रेंड्स ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा था और उन्होंने खुद भी इस पर काफी रिसर्च की थी। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद पेशेंट का आगे का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया, जिसके बाद प्रॉपर हेड वॉश करवाया गया। हेयर ट्रिम और हेड वॉश इसलिए जरूरी होते हैं ताकि स्कैल्प पर एक्यूरेट मार्किंग हो सके, क्योंकि इसी मार्किंग के बेस पर आगे स्लिट्स क्रिएट की जाती हैं और पूरा प्रोसीजर इसी प्लानिंग को फॉलो करता है। इस प्रोसेस को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का फाउंडेशन माना जाता है। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को ग्लोबुला यानी दोनों आईब्राउज के बीच के सेंटर पॉइंट से आर्क बनाते हुए डिजाइन किया गया, जिसमें पेशेंट के फेशियल फीचर्स का खास ध्यान रखा गया। फेस को बेटर फ्रेमिंग देने के लिए टेम्पल्स को भी केयरफुली डिजाइन किया गया और साथ ही पूरे अफेक्टेड एरिया को एक्यूरेटली मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मार्क्ड एरियाज को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, लेकिन उससे पहले पेशेंट की स्कैल्प पर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया। उसके बाद हेयरलाइन जोन में जिगजैग पैटर्न में स्लिट्स क्रिएट की गई। टेम्पल्स एरिया में नेचुरल एंगल्स के साथ स्लिट्स बनाई गई। ये सारा प्रोसेस नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्क्ड एरियाज और स्लिट्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए और इसी टाइप के फॉलिकल्स टेम्पल जोन में भी इम्प्लांट किए गए, ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल, एज अप्रोप्रिएट रहे और कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव हो पाए। इसके बाद फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस पूरे केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स पेशेंट के हेल्थी डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट किए गए। ये फॉलिकल्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। QHT क्लिनिक में यूज होने वाली QHT टेक्निक, जो FUE टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन है, इसमें ग्राफ्ट्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट और सेम टाइम पर इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस से ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल रेट लगभग 96% तक इंप्रूव हो जाता है। इसी वजह से QHT क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं और इसी कमिटमेंट के साथ QHT क्लिनिक आज बॉल्डनेस को फेस कर रहे लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड और प्रिफर्ड चॉइस बनी हुई है। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए गाइड मी। आइए पेशेंट से सुनते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा ट्रांसप्लांट आज ही कंप्लीट हुआ है। मुझे 3000 ग्राफ्ट लगे हैं। मेरा आगे से सेकंड ग्रेड का बोल्डनेस था। हेयरलाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी, तो अभी OT से ही आया हूँ मैं सीधा यहाँ और आप लोगों के साथ वीडियो में जुड़ गया हूँ। और प्रोसीजर भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बीच बीच में जिस भी चीज़ की मुझे क्वेरी थी वो सारी क्वेरी मेरी क्लियर की गई। बीच में मील वगैरह मील किया, तो वो प्रोसीजर मेरा आज सुबह से ही चल रहा था। अभी जाके अप्रोक्स 7 और 8 आवर में कंप्लीट हुआ है सुबह मॉर्निंग से। लोग सोचते हैं जितना कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, बाल निकालेंगे, लगाएंगे, बहुत सारा पेन होगा। नॉर्मल सा पेन होता है एनेस्थीसिया के टाइम, बिल्कुल नॉर्मल सा। उसके बाद तो फिर यही पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी बीच में अगर होता भी है फिर से एनेस्थेटिक के इंजेक्शन लग जाते हैं। वहाँ पे स्टाफ रहता है तो वो सारी चीज़ें पूछते रहते हैं बीच में, पेन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। जैसे ही पेन होगा तुरंत वो इंजेक्शन दे देंगे। थकान तो ऑब्वियसली है थोड़ी, लेकिन बालों को देख के थोड़ी खुशी हो रही है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि भाई जितने भी मेरे बाल लगे हैं वो सारे के सारे बाल मेरे आ जाएं और फिर से मैं जैसा पहले था ऐसे ही दिखने लग जाऊँ। बाकी ऐसी भी बात है, कई लोग बोल देते थे कि हाँ यार थोड़े बाल जा रहे हैं, जो पहले नहीं बोलते थे, पहले बाल अच्छे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। पेन तो देखो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल जैसा ऐसा पेन होता है जैसे कोई बिल्कुल मामूली सा निडल आपको प्रिक हो रहा हो। वो भी सिर्फ उस टाइम होता है जिस टाइम एनेस्थीसिया दिया जाता है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों से स्टाफ बात करता रहेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि आपके ऊपर कोई सर्जरी हो रही है। बस नाम सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट, बाकी ऐसा लगेगा नहीं कि इतना बड़ा प्रोसीजर आपके ऊपर हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर है और जिसको भी करवाना है वो बेझिझक करवा सकता है। अब अगली बार आपको मैं अपने PRP सेशंस में मिलूंगा, रेगुलर आता रहूँगा, यहाँ से कंसल्ट होती रहेगी, ऐसे टीमें कॉन्टेक्ट करती रहेंगी सारी चीज़ें। तो जब भी PRP सेशन में यहाँ आऊँगा, मेडिकेशन, PRP सेशन, सारी चीज़ों के बारे में अपडेट आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। ये थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी। आगे भी हम उनकी प्रोग्रेस और फाइनल रिजल्ट्स की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं, वो भी राइट एक्सपर्ट्स और ट्रस्टेड क्लिनिक के माध्यम से, तो आज ही हमारी एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।